गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनन् तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज गुरुदेव आराध्य जी, मुधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज जो विषय है वो बेटी के विदागी के तर्ज पर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं है कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये तर्ज है। क्योंकि बेटी को जन्म देना, पोसना, पालना, उसे लाड प्यार करना और फिर उस बेटी को शादी ब्याह करके विदागी कर देना, ये कितना कठिन काम है, कितना मन धैर्य रखने की बात है। ये मुंह से बखान करना संभव नहीं है। ये सब धरती के प्रत्येक माता पिता जानते हैं, समझते हैं। हालांकि पुत्र हो चाहे पुत्र हो, दायित्व दोनों का जबरदस्त है धरती पर। बेटी का भी कर्तव्य धर्म बहुत कड़ा है और पुत्र का भी धर्म बड़ी हार्ड है, इतना आसान नहीं है। इसलिए मनुष्य का आज के जीवन में कलह कलेश, चिंता, टेंशन होता है। क्योंकि बेटी का धर्म है कि माता पिता के भी मान सम्मान करना है और सास ससुर के भी सम्मान करना है, ससुर को भी सेवा सत्कार करना है और अपने माता पिता को भी सेवा करना है, पति को भी सेवा करना है। कितना बड़ा दायित्व है एक लड़की के ऊपर, एक स्त्री के ऊपर, एक बहू के ऊपर, एक पत्नी के ऊपर। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि दोनों कुल को शांति बना के रखना इतना आसान नहीं है। और जो बेटी दोनों कुल के अपने मन से, वचन से, कर्म से, संस्कार से, आचरण से जो तार दे, वही स्त्री का जीवन इस धरती से तर सकता है, वही बहू बेटी का जीवन तर सकता है, वही पत्नी का जीवन तर सकता है। जो माता पिता, सास ससुर, पति को अपने व्यवहार से, कर्म से नहीं तारा, वो कभी उसको मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार पुत्र का भी धर्म बहुत बड़ा कठोर है। इस धरती पर पुत्र होना नरक के समान है। पुत्र में जन्म लेना नरक के समान है कि लोग जब जन्म होता है पुत्र का तो सब बहुत खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। लेकिन एक पुत्र का, एक पति का, एक बाप का दूसरे की सेवा सत्कार करते 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 उसका जीवन समाप्त हो जाता है। कभी वह भी अपने जीवन के बारे में कोई सोच नहीं पाता है कि हमारा अपना भी जीवन है। कभी सोचे उसको मौका ही नहीं मिलता है और फिर भी उसको दुनिया, समाज सबसे नीचा, घटिया इंसान में सोचता है कि उससे बड़ा कोई बुरा आदमी नहीं है। इसलिए धरती पर पुत्र होना, बेटा होना सबसे बड़ा नरक के समान है कि माता पिता को भी सेवा करते रहना है, बहन को भी सेवा करना है, पत्नी को सेवा करना है और सबको सेवा करने के लिए मालिक का, नौकर का बन जाता है, नौकर तक बन जाता है। चाहे रिक्शा चलावे, टेम्पू चलावे, ठेला चलावे, इंजीनियर हो, बीडीओ हो, एसपी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, कोई भी इंसान हो, सब इंसान एक समान है। जैसे भी आप जहाँ जितना क्षमता है, हैसियत है, पढ़ाई लिख करके नौकरी प्राप्त किए या आप नहीं प्राप्त किए नौकरी, तो मजूरी मेहनत कर रहे हैं, जैसे भी हालत हो लेकिन जो आप कष्ट झेल रहे हैं बाहर में, वो पत्नी बेटे के लिए ही आप परिवार के लिए कष्ट झेल रहे हैं।
और जो पाप भी कर रहे हैं वो परिवार के लिए, पत्नी पुत्र परिवार के लिए, माता पिता के लिए करते हैं। लेकिन वो जो पाप करके जो पैसा कमा रहे हैं, वो पाप का फल में आपका बेटा परिवार नहीं भोगेगा। जो आप गलत कर्म करके पैसा कमा के ला रहे हैं ना, वो पाप का फल आप ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों के कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है। जैसे बहुत सा पुत्र है कि अपने माता पिता का सेवा करना चाहता है, लेकिन उसको पत्नी करने नहीं देता है। ठीक है, सास ससुर का सेवा करना तो बहू का भी धर्म है, लेकिन तुम सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते हो तो तुम अपने पति को भी, अपने माता पिता को सेवा से वंचित मत करो, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ऐसे तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि सास ससुर की सेवा करें, पति की सेवा करें। लेकिन अगर सास ससुर की सेवा आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत, लेकिन जो जिनको जन्म दिया है, 9 महीना कोख में रखा है, पोसा पाला बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, उसको सेवा से वंचित मत कीजिए, नहीं तो आपका नरक के भागी बन जाएगा, दुख दर्द पीड़ा आपको बहुत मिलेगा। तो आप सास ससुर को सेवा कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने पति को सेवा करने से वंचित मत कीजिए, बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो बेटी को जो शादी करना, विदागी करना करते हैं, वो बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। कि इस संसार में देखते हैं कि बेटी को विदागी करने में गांव घर समाज में क्या दुर्दशा होता है। कर दी शादी और कर दिया बेटी का विदागी। तो विदागी करना इतना आसान नहीं है, बहुत मार्मिक और बहुत विकट परिस्थिति का उस समय रहता है। उस समय और किसके दिल पर, भाई या माता पिता पर या बेटी पर क्या बीतता है, वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए पुत्र हो चाहे पुत्र हो, दोनों का धर्म बहुत कठिन है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जैसे माता पिता का बच्चा जो हुए पुत्र हो गए, तो एक तरह से शिष्य हुए। माता पिता का जो पुत्र हुए, माता पिता का शिष्य हो गए। तो पुत्र का धर्म बहुत कठोर है कि माता पिता का सेवा करना, भोजन देना, भात देना, मान देना, सम्मान देना, कितना कठिन है। और जो स्त्री का शादी ब्याह, जो पति हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। तो नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान धरती पर नहीं है। आप सोचिए कि उसको मन से, वचन से, कर्म से खुश करके रखना। अभी तो पति का, पत्नी भी तो सेवक हैं, शिष्य हैं, छोटा हैं। तो आपको कितना बड़ा धर्म है। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए छोटे को, शिष्य को, पुत्र को, पत्नी को बहुत जिम्मेदारी के साथ धरती पर काम करना पड़ता है घर परिवार में, तब उसके जीवन में सुख शांति आनंद आता है। लेकिन आप किसी को भोजन भात पानी दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन कम से कम निंदा शिकायत मत कीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो उसी तर्ज पर गाना है, एक भजन आपको सुनाते हैं कि तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। देखिए, जो माता पिता ने पोस पाल के बड़ा किया, 9 महीना घर में रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, और उस लक्ष्मी को विदागी देना कितना कठिन काम है। जो रामचरितमानस में जनक जी जब अपने सीता को विदागी कर रहे थे, तो कितना हालत खराब हो गया था। ये सब आप लोग देखे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। जनक जी को लगा कि शादी ब्याह करके विदा कर देना आसान है, लेकिन बेटी का विदागी करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और माता पिता के लिए भी कठिन है और बेटी के लिए भी कठिन है, क्योंकि जिस घर में रह करके निकलना, वहां से जाना कितना कठिन दर्दनाक है। और अपना घर को छोड़ करके दूसरे घर को अपना मानना, तो ये दुनिया का रीत है जो चलते आ रहा, उसी में चलना है। कोई भी माता पिता अपने बेटी को, बच्ची को अपना घर में रख नहीं पाए, तो संसार का जो नियम है उस नियम से चलना है। और नियम से चलिएगा, आचरण व्यवहार चलिएगा, तो दोनों कुल को अगर तार देते हैं व्यवहार से, कर्म से, संस्कार से,
तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। माता कह रही है कि बेटी की विदागी दे रही है और कह रही है माँ कि साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बलाएं। जाओ बेटी तो अपने ससुराल में रहना। जिसके साथ माता पिता जिस बेटी के साथ माता पिता का आशीर्वाद चला जाता है, उस बेटी को काल का बाप भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माँ कह रही है कि साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बलाएं। नन्ही सी कली मेरी उपवन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा मेरी बेटी नगरी साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। क्योंकि उस बेटी के साथ माता पिता का आशीर्वाद है, प्रेम है, करुणा है, दया है, परोपकार है, तो उसको काल का काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बशर्ते आपका भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता को निभा लें। लेकिन जब लड़की का शादी हो जाता है तो उसका फिर प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने सास और ससुर और पति का सेवा करें, उनकी बात माने, उनके बताए रास्ता पर चलें, उनके दिए हुए ज्ञान पर चलें। और वही ज्ञान पर जो सास ससुर पति देते हैं, जो नहीं मानते हैं तो फिर अज्ञानता में फंस जाते हैं, तो वही अज्ञानता फिर दुख दर्द पीड़ा देते हैं। तो आप अपने पहले माता पिता पति को सेवा कीजिए। अगर आपके नैहर में कोई प्रॉब्लम हो जाए माता पिता को, तो सास ससुर से पति से आज्ञा लीजिए, आदेश लीजिए। जो ससुर नैहर में आपका जो विषय है दुख दर्द पीड़ा का, कोई चीज़ का या सुख का, शादी विवाह कोई भी का, तो अपने सास और ससुर पति से आग्रह कीजिए, विनती कीजिए, वो सूचना दीजिए। और उसके बाद माता पिता यानी सास ससुर पति से आज्ञा लेकर करके आप अपने माता पिता को सेवा करते हैं, यानी नैहर में सेवा करते हैं जाते हैं, तो आपके माता पिता का भी जीवन धन हो जाएगा और आपके सास ससुर का भी जीवन धन हो जाएगा, दोनों का धन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सास ससुर पति का बात नहीं मानते हैं और अपने माता पिता यानी नैहर को सेवा करते हैं, तो फिर आप माता पिता को, पूरे खानदान को नरक में ढकेल दिया, आप कोई नहीं बचा सकता। आज धरती पर यही ज्यादा हो रहा है घर घर में कि अपने माता पिता से तो लोग प्रेम किए, लेकिन अपने सास ससुर पति से प्रेम नहीं किए। अपने माता पिता को तो बात मान मान के सब काम किए घर में, लेकिन सास और पति का बात नहीं माने। इसलिए आज घर घर में कलह कलेश चिंता टेंशन हो रहा है, और यही वजह से आज घर में दुख दर्द पीड़ा रहा है। और यही दुख दर्द पीड़ा मिलता है तो लोग जाग तप व्रत पूजा पाठ उपवास करते हैं। तो समस्या कुछ और है और समाधान कहीं और खोज रहे हैं। समस्या है आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन कर रहे हैं, बात पति पत्नी को नहीं मार रहे हैं, सासू को बात नहीं मार रहे हैं, और वो पूजा पाठ व्रत उपवास से कैसे ठीक होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहते हैं रामचरित मानस में कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप व्रत उपवासा। कि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि आपका मन सरल हो जाए, आचरण व्यवहार रहन सहन अगर सरल हो जाए सास ससुर पति के द्वारा के प्रति, सास ससुर पति के प्रति, तो आपका दुख दर्द पीड़ा कहाँ जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सरल स्वभाव ना होकर के मन में कुटिलता आ गया, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कि आप सास ससुर पति पत्नी गांव घर समाज माता पिता के प्रति मन में कुटिलता नहीं रखिए, निंदा नहीं रखिए, शिकायत नहीं रखिए, और अच्छा माने सरल स्वभाव बना लीजिए, आचरण सरल बना। लेकिन आप माता पिता के साथ तो सरल स्वभाव बनाते हैं, लेकिन सास ससुर पति के साथ सरल स्वभाव नहीं बनाते हैं, यही दुख का कारण है। और इसके चलते फिर नारी को व्रत जाग तप करवा चौथ व्रत उपवास करते हैं, झूठो नौटंकी दिखा रहा है कि हम बड़ी पति व्रता नारी है। चौका व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है, करवा चौथ तीज करने की जरूरत नहीं है, वो सब कोई करने की जरूरत। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जोग नमक जक तप व्रत उपवासा, कोई चीज करने की जरूरत नहीं, केवल आपको मन को सरल बना लेना है, विचार को रहन को सहन को खान पान को सरल बना लेना है। और सास ससुर
पति, परिवार, ननद के प्रति मन में कुटिलता, राग, द्वेष नहीं रहना है। और आपको जो भी धन दौलत संपत्ति पति जो कमा के खिला के दे रहे हैं, उसमें संतोष कर गया तो कभी आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। ये माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बेटी को आचरण संस्कार दे के अगर विदा करते हैं तो आप फिर बेटी का काल भी नहीं बिगाड़ सकता है, और बेटी को ससुराल में खूब जीवन में आनंद, सुख, शांति, आनंद रहेगा। लेकिन ये संस्कार कोई नहीं देते हैं और सीधे अपने बेटी को ही बहका चढ़ा देते हैं। नैहर से मारते हैं एक पंप और ससुराल में पूरा उथल पुथल मच गया कि सास ससुर बोलता है बेटी मान सम्मान करता है, लेकिन तुम बेटी की ये नहीं कहा कि सास ससुर की सेवा करती हो, प्रणाम पाती की, पति के बात मानती हो। आज धरती पर बिरला ही कोई माता पिता होगा जो बात अपने बेटी को बताता होगा। नहीं तो ज्यादातर ये बता कि 20 लाख तिलक दे लिए बेटी और अब तो बुखारवा लगा दो। गरिये से बात करता है सास और ससुर के, समधी के और दामाद के। तो माँ ने अपने बेटी दामाद ससुराल में बेटी को आग लगा दिया कड़ा शब्द बोल के। इसलिए कहते हैं सब कह सके मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वसी करने मंत्र है तजिए बचन कठोर। जिस समय लड़की का हम विदाई कर दी, उस पर से मेरा अधिकार खत्म हो गया। अब उसका अधिकार दूसरा माता पिता के सर से हट करके सासुर के पति के प्रति हो गया। लेकिन नारियां बेटियां जो पत्नी बन गए वो अपने माता पिता के ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं और सास ससुर पति के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए सास ससुर पति की नज़र में गिर जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि सहज मार्ग कबीर के चित से दिया उतार। तो बार बार पति सास ससुर समझाने के बाद में भी स्त्री कोई बात नहीं मानते हैं तो फिर मौन धारण हो जाता है, चुप है, जाओ भाई जे बुझाइए तुम करो, अब तुम बातें नहीं मानती है तो हम क्या इलाज कर सको, तो फायदा है ही नहीं। वो स्त्री नरक में जाएगा, दुख दर्द पीड़ा, उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हर हाल में आप अपने बेटी को आचरण संस्कार, माता पिता, सास ससुर पति को सेवा करने का ज्ञान संस्कार देके विदा कीजिएगा, तो आपका बेटी का काल का बाप भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता कभी भी नहीं। इसलिए हर हाल में आपको ये संस्कार ज्ञान सब माता पिता को अपने बेटी को देना चाहिए। बहुत से पुत्र या पुत्री कहते हैं कि आप हमारे लिए क्या किए हैं माता पिता को। लेकिन याद कीजिए कि आप जब बच्चा थे, जब आपको बुखार लगता था, लेटरिन पखाना होता था, टट्टी होता था, उल्टी होता था, तो माता पिता रात भर नहीं सोते थे। जग जग के बिहान कर कर के आपको सेवा सत्कार किया, टट्टी धोया, उल्टी धोया, डॉक्टर के यहाँ दौड़ा। और वो जब आप बाप बनता है पुत्र, तो सब देखता है कि एक माता पिता अपने पुत्र को कितना सेवा किया है, दुख दर्द पीड़ा सहा, वो देख रहा है, फिर भी अपने माता पिता को ही अपमाने करता है, सेवा सत्कार नहीं करता और ऊंचा आवाज में, कड़ा आवाज में बात करता है। तो जो पुत्र अपने माता पिता से ऊंचा आवाज में बात कर दिया, वो संसार में सगरों उसका मूड़ी सिर नीचा हो जाएगा। और जो माता पिता से सिर नीचा कर लिया, झुका लिया, उसको पूरे संसार में कहीं सिर नीचा नहीं हो सकता, ऊंचा ही रहेगा। इसलिए हमारे सनातन के मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो अतिथि देवो की माता और पिता ही देवता है, दूसरा कोई देवता देव धरती पर नहीं है। इसलिए किसी विचारा ने कही ना कि माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। आप भले सास ससुर की सेवा मत कीजिए, लेकिन अपने पति को, माता पिता को सेवा से वंचित मत कीजिए, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आपको नहीं पड़ता है मत कीजिए, लेकिन आपके पति को तो सास ससुर जन्म दिया है, तो उसको तो सेवा सत्कार आप करने दीजिए। लेकिन न पत्नी करती है माँ सासू की सेवा और न पति को करने देता है, और अगर पति सेवा भी करता है माता पिता को तो उसे अलग हट जाता है, बोलता चलता अच्छा व्यवहार नहीं करता, और बेचारा माता पिता को निभावे कि पत्नी की निभावे। तो उस स्थिति ने बड़ा, जो पहले ही बोले कि पुत्र को जन्म लेना नरक के समान है, पुत्र में जन्म होना, बेटा में जन्म लेना नरक के समान है। लेकिन आप अगर सत्संग से जुड़ गए, ज्ञान बुद्धि विवेक से जुड़ गए, तो आपके अगर फिर सास ससुर पति पत्नी माता पिता को सेवा करते हैं, अच्छे व्यवहार बात मानते हैं, तो फिर वही दोनों कुल तर गया और आपके लिए स्वर्ग हो जाता है। इसलिए हर हाल में आप अपने जो बीमार पड़ते हैं तो कितना सेवा सत्कार करते हैं माता पिता अपने पुत्र को। जब वो पुत्र वो बाप बनता है तो सब देख रहा है, सुन रहा है और कर भी रहा है, लेकिन फिर भी अपने बाप को, माता को इग्नोर करता है। तो फिर वही पुत्र फिर उसका इग्नोर कर देता है कि जब हमारे तुम दादा दादी के इग्नोर कर दिया, हम देखे अपनी आंख से,
मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, भोजन भात नहीं दिया, ऊंचा आवाज में बात किया, कड़ा आवाज में बात किया, मारपीट किया, तो फिर आप अपने पुत्र से उम्मीद मत कीजिएगा। समझे? तो जो आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, तो आपका पुत्र भी देख रहा है कि आप उसके दादा दादी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए बहुत सा ट्रैक में लिखा रहता है कि बुरी नजर वाले तेरा बच्चा जिए और बड़ा होके तेरा खून पिए। तो जिस माता पिता को आप दुख दर्द पीड़ा दे रहे हैं और अपने बच्चों को लाल पुआल से पोस पाल रहे हैं, उसी तरह आपको भी आपके माता पिता पोस पाल बड़ा किया था। जितना औकात है करता है, धरती के प्रत्येक माता पिता करता है। चाहे रिक्शा चलावे, चाहे ठेला चलावे, चाहे मजदूरी करे, चाहे मेहनत करे, चाहे डीएम हो, एसपी हो, बीडीओ, कलेक्टर हो, कोई भी इंसान हो, वो धरती के प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को सारा खुशियां झोली में डाल देता है। लेकिन फिर भी पिता पीछे रह जाता है और माता आगे हो जाता है। जितना पुत्र माता से प्रेम से बोलता है जांग पर रख करके मुड़ी, उतना पिता से बात नहीं करता है। क्योंकि पैसा कमा करके लाता है पिता, अन्न लाते हैं पिता, और रोटी बनाते हैं माँ, तब खाते हैं। लेकिन बाप पीछे रह गया, माँ आगे हो गया। सब माता के बक्सा ने कपड़ा लता से पूरा भरल है, और बाप अपने टूटल चप्पल फटल कपड़ा पहनता है। फिर भी माँ आगे हो गया, बाप पीछे हो गया। ये धरती कितना पुत्र के लिए, बेटा के लिए, मर्द के लिए नरक के समान है। इसलिए आप अपने बच्चों को जो सेवा कर रहे हैं, वही याद कीजिए कि जैसे हम अपने बच्चों को सेवा सत्कार कर रहे हैं, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसी तरह तो हमारे पिताजी भी हमारे साथ माता पिता किए होंगे। तो ये ज्ञान बुद्धि नहीं काम करता है, हैं? और कहता कि आप हमारे लिए क्या किए? तो माता कहती है, पिता कहते हैं कि नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तो मैं सोई। ये है कहानी तेरे बचपन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। कर्जा वसूल होगा माता पिता का कभी? कि नींद सी जैसी दौलत खोई, नींद की जैसी दौलत खोई, और जब तू सोई तो मैं सोई। ये है तेरी कहानी बचपन की, जिसको धन से दौलत से असूल नहीं किया जा सकता। आप माता पिता को रोटी खाना तो दे दिए, लेकिन अगर प्रेम से बात नहीं किए तो खाना पीना भी बेकार है। क्योंकि कोई भी इंसान घर में धन दौलत ला के रख दे दे पैसा कौड़ी गाड़ी घोड़ा, और व्यवहार आचरण प्रेम से बात नहीं करे, तो खाना पीना गाड़ी घोड़ा भी मैंने सुख को भोगना ही बेकार के समान लगता है, नरक के समान लगता है। इसलिए माता पिता को कपड़ा लता भोजन भात देने के बावजूद भी उनसे प्रेम से बात कीजिए, नम्रता से बात कीजिए, दो बात उनको सुन लीजिए, कुछ गपशप कीजिए, तो उनका आत्मा तृप्त होगा। तो जैसे माता पिता का आत्मा तृप्त होगा, खुश होगा, उसी प्रकार फिर आपके जीवन में सब दिन खुशी मिलते रहेगा। फिर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं हो सकता। इसलिए केवल भोजन ही मत दीजिए अपने माता पिता को, और मान सम्मान भी इज्जत दीजिए। दोनों चीज दीजिए तो आपको कल्याण होगा। ऐसे संभव नहीं है। तो पुत्र हो चाहे पुत्र हो, पुत्री हो या पुत्र हो, बेटा हो बेटी हो, दोनों को कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है। एक माँ का भी दायित्व है, एक बाप का भी दायित्व है, एक पत्नी का भी दायित्व है, एक पति का भी दायित्व है, एक बेटी का भी दायित्व है, और एक दामाद का भी दायित्व है। तो पूरे परिवार का अपना अपना कर्तव्य निर्वाह को पालन कर लीजिए सच्चे मन से, तो फिर दुख दर्द पीड़ा कहाँ जगह जो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर धरती के माता पिता अपने बेटी और बेटे के साथ यही व्यवहार करना चाहिए, और फिर बेटी को विदागी देते हैं। फिर बाबुल कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि बाबुल की आवाज रुधी है, द्वार पे तेरे डोली खड़ी है। हालत बुरी है सारी सखियन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। बाबुल का आवाज रूध गया कि अब बेटी को विदा कर रहे हैं। बताओ बेटी, ससुराल में तो खुश रहना, आनंद से रहना, सास ससुर पति को खूब सेवा करना, हमरो कभी याद मत करना कि हमारा माता पिता भी थे।
तुमको सास ससुर पति अगर आदेश दें तो हमारे बारे में सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। वही दुख पड़ेगा तब कहेंगे, ऐसे कहीं नहीं, लेकिन तो अपने अपने सास ससुर पति को देखो, अपना ससुराल को देखो। लेकिन लड़की के कंधे पर बहुत बड़ा दायित्व है कि माता पिता को भी निभा लेना और सास ससुर पति को भी निभा लेना। क्योंकि बंदर एक डाली में लटका रहता है, आई डाली को छोड़ता है तो दूसरी डाली में लटक जाता है। लेकिन आज जो लड़की है वो बंदर से भी गिल गुजर हो गया कि माता पिता का डाली छोड़ दिया और तुम ससुराल का डाली कस के नहीं पकड़ेगा तो बीच में कहाँ गिरेगा जब पता है। तो डाली माता पिता का छोड़ दिया तो ससुराल का डाली पकड़ लो, तो डाली कैसे मजबूत होगा कि सास ससुर को सेवा कीजिए, बात मानिए, पति को बात मानिए, ननद से बात कीजिए, देवर से बात कीजिए, प्रेम से खाना खिलाइए, व्यवहार से बात कीजिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए और सब पूरे परिवार को अच्छे कर्म से उतार दीजिए, तो आपका डाली मजबूत हो जाएगा। आज यही पूरे धरती पर सब घर घर में डाली कमजोर हो रहे बहू का, कि सास ससुर के डाली को आप पकड़ नहीं रहे कस के और माते पिता को डाली को पकड़ने के लिए तैयार है, वही डाली बीच में छूट गया तो आपका दुख दर्द पीड़ा घर घर में कलह कलेश चिंता टेंशन हो रहा। तो एक बंदर से भी सीखे कि एक डाली को छोड़ता है तो दूसरा डाली पकड़ लेता है। तो आप माता पिता को डाली छोड़ दिए हैं तो फिर आप वो डाली माता सासुर क्यों नहीं पकड़ते हैं। जैसे बंदर एक डाली छोड़ दिया और दूसरी डाली को पकड़ लिया, लेकिन आप बंदरों से गिल गुजरल हैं धरती पर कि आप माता पिता को डाली छोड़ दीजिए तो ससुराल का डाली पकड़ लीजिए, लेकिन फिर वही डाली में लटकने का प्रयास करते हैं। तो बीच में तो अब गिरिएगा तो चकनाचूर दुख दर्द पीड़ा होगा, वही दुख दर्द पीड़ा से पूरे संसार में हो रहा है और कष्ट भोग रहा है। इसलिए बाबुल का आवाज रुद्ध हुई है, द्वार पे तेरे डोली खड़ी है। और जब लड़की का विदागी होता है तो गांव घर किसके आंख से आंसू नहीं बहता, जो निर्दय होगा उसी को नहीं बहता, क्योंकि कलेजे के टुकड़े को आज हम विदा कर रहे हैं। तो माता पिता का भी धर्म निभाना और सास ससुर पति का भी धर्म निभाना एक बेटी के बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कंधों पर। इतना आसान नहीं है कि माता पिता लड़की का धर्म को पालन कर ले, इसीलिए जो धर्म पालन नहीं हो रहा है और इसीलिए जाग तप व्रत पूजा पाठ अलग से करना पड़ रहा है। तो व्रत पूजा पाठ करवा चौथ करे से आपके घर में सुख शांति नहीं आएगा। जब भी आपके घर में सुख शांति आएगा तो नम्रता से, विनम्रता से, सेवा से, अच्छे कर्म से, व्यवहार से, सबको बात मान के कर्म अच्छा करने से सुख शांति मिला। जाग तप व्रत पूजा पाठ से नहीं, उपवास से होगा कल्याण। गोस्वामी तुलसा पहले ही कहने की सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोषा सदाई, कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप व्रत उपवासा। कि आप मन को सरल बना लिए, आचरण को, कर्म को, कर्तव्य को सरल बना लिए, मन में कुटिलता सास ससुर पति के प्रति नहीं हो, और जो भी माता पिता सास ससुर कमा के देते हैं उसमें संतोष करके अगर आप रहते हैं तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा कभी नहीं आ सकता, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये चीज है ही नहीं। तो इस हर हाल में इस चीज को अपनाइए। आप अपने जीवन सुख शांति लाना है चाहते हैं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। और फिर पिता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उस घर से भी आपको निकलना है। देखिए विधि का विधान के, एक तो आप नैहर से निकल रहे हैं तो एक दिन ससुराल से भी निकलना है। कैसे निकलना है, तो मृत्यु तो एक दिन आना है, तो सबको घर से निकलना है कि नहीं। हर हाल में सबको निकलना है। तो पिता कह रहे हैं कि बेटी को कि राहें वफा में बेटी संभालना, अब उस घर से मर कर निकलना, अर्थी सजेगी तेरी अर्चन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। देखिए पिता कह रहे हैं कि राहें वफा में बेटी संभलना, अब उस घर से मरकर निकलना। कितना बड़ा दायित्व दे रहे हैं पिता अपने बेटी को कि मने हमारा जो है इज्जत बचाना, लाज बचाना, ये तुम्हारे हाथ में है, दूसरा के उपाय में अब नहीं है। तो हर हाल में अब आपको ससुराल को ही देखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझे कि नहीं।
हर हाल में आपको वहाँ सँभलना है। और सोचिए कि कितना परेशानी है लड़की की विदाई करना, और माता-पिता के कितना दुःख दर्द पीड़ा है सहते हैं। लेकिन कितना बेटी का धर्म है कि माता-पिता को भी निभा लेना, और सास जरी बड़ा ज़िम्मेदारी नहीं है। ऐसी ज़िम्मेदारी से लोग वंचित रह जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और हालाँकि उससे ज़्यादा मेहनत करती है बहू, लेकिन जो असली कर्म करना चाहिए वो नहीं करती है। फिर कह रहे हैं माता-पिता कि सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं तुझे पर है कि मेरा। है तुलना इस बात का? जो माता-पिता जो कह दिए कि ये इसका कोई बराबरी कर सकता है? कि सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं तुझे पर है कि मेरा। कहें बेटी को आज तक विदाई में, धरती पर के जिस दिन माता पिता ये अपने बेटी को विदाई करते वक्त बोल दीजिएगा, तो आपका बेटी के जीवन में दुख दर्द कहीं पीड़ा आ ही नहीं सकता है। कि सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं तुझे पर है कि मेरा। लाज बचाना मेरे असुवन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा मेरी बेटी नगरी साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। धरती पर कै गो माता पिता हैं जो बात को बोलते हैं कि सब कुछ है अब साजन तेरा, कि सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक है, माने मेरा तुझ पर अब कोई हक नहीं है। लेकिन ऐसा है आज भी बेटी पर लोग माता पिता हक जतैले हैं। सीता जी के नैहर से जब संदेश गया था अयोध्या में दूध लेकर के, तो जब वहां दशरथ जी से मिले तो दशरथ जी कहें कि उनको विदाई करिए। तो विदाई करे लगे, तो राजा दशरथ जी उनको गहना जेवर दिए विदाई करने के लिए, दूत के, जनक जी के, जो सीता जी के नैहर से जो आए थे दूत, उसको दशरथ जी विदाई दिए। तो देखिए दूत क्या बोलता है, सीखिए कि दशरथ जी आप जो धन हमको दिए वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस घर में हम बेटी दान दे दिए हैं उस घर से हम दान नहीं ले जा सकते हैं, कदापि नहीं। क्या वो माता पिता है? सोचिए जनक जी के दूत में इतना गुण हो सकता है, तो जनक जी में कितना गुण होगा। इस भाव को समझिए कि दशरथ जी जो दिए दान पुण्य गहना जेवर जनक जी के दूत को, वो नहीं लिए कि जिस घर में बेटी दिए हैं, उनका बेटी ना, जनक जी का बेटी था, लेकिन जनक जी का वो नौकर था, स्टाफ था, दूत था। इसलिए आप कहीं भी काम कीजिए तो काम को पूजा समझ के काम कीजिएगा, तो आपको कभी जीवन में दुख दर्द पीड़ा कलह नहीं हो सकता है। लेकिन आज धरती पर दूसरे जगह जो काम भी करते हैं उसको पूजा समझ के काम नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ कलह क्लेश टेंशन। इसलिए कोई भी कार्य को पूजा समझ के कीजिए। घर में जैसे बहु काम, खाना पकाना, रसोई करना, बर्तन मैजना, झाड़ू देना, तेल लगाना, पानी देना, ये सब पूजा समझ के कीजिए, तो आपको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन सास ससुर पति को जो बढ़िया से भोजन भात बना करके सेवा सत्कार नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं, इसलिए आपको अलग से जगह जगह महादेव करना पड़ता है, पूजा पाठ व्रत उपवास करना पड़ता है। जिस दिन आप संस्कार से, आचरण से, चरित्र से, कर्तव्य से, वाणी से, व्यवहार से आप अपने ससुराल को धन कर दीजिएगा, तो फिर आपका जीवन में धन का कभी नहीं आ सकता। आपके जीवन में कभी धन का कमी नहीं दे सकते हैं परमात्मा। परमात्मा माना पति देव, और पति का अगर आप आपके लिए जान भी मांगिएगा ना तो जान दे देंगे। लेकिन वो तो पुरुष को क्या दुर्दशा है तो पूरे संसार में सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। क्या हालत है, क्या दुर्दशा है माता पिता पति का। और बहुत सा घर में नारियां का भी दुर्दशा खराब है, ये दारू ताड़ी पी के अपने पत्नी को मार भी रहे हैं। तो दारू ताड़ी इसलिए पिता को टेंशन में दारू पी रहा। अगर पत्नी सब मिल जाए, अपने पति को दिल जीत ले,
तो हम तो समझते हैं कि कोई पति बीड़ी सिगरेट दारू नहीं पिए, लेकिन इतना उसको कलह कलेश चिंता टेंशन हो दे देता है कि उसको दारू पी के पड़ा रहता है कि जो मर चाहे दास, हमको कोई मतलब नहीं है। तो सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं तुझ पर हक मेरा, लाज बचाना मेरे असुवन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। तो जिस समय बेटी का विदाई कर दिए तो अपने बेटी को ये बात बता दीजिए, और वहां से सेवा सत्कार करके अगर टाइम बचे तो माता पिता के प्रति देखना चाहे मत देखना, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य बेटी अपने सास ससुर पति को सेवा करना, ससुराल को दान कर देना। तुम वहां दान कर देगी तो हम यहाँ अपने नैहर में अपने धन हो जाएंगे। लेकिन जो बहू अपने नैहर में ज्यादा रुचि रखते हैं माता पिता के प्रति और अपने सास ससुर के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, वो माता पिता को आप अपने अपने नरक में ढकेल दिए। कोई नहीं बचा सकता, कोई बचाने वाला नहीं है, ये विधि का विधान है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करें तस फल चाखा। आप अपने माता पिता के प्रति बहुत दया करना दिखा रहे हैं और सास ससुर गमक रहा है। जो 9 महीना कोख में आपके पति को रखा है, पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा के नौकरी चाकरी लगा के दिया, कैसे जाओ बेटा इस लड़की को सेवा करना, जो अनजान घर से तुम हम लोग के घर में सुख शांति देने के लिए आया है, इसको जीवन में कभी दुख दर्द पीड़ा मत हो देना। साया साड़ी गहना जेवर खाना पीना में कोई आपत्ति नहीं करना, दुख दर्द पीड़ा हो जाए तो तुम कष्ट समय को उसको सेवा करना। उस सास ससुर को, उस पति को माता पिता छीन लिए हैं, कैसे सुख शांति मिलेगा? आपको सुख मिलेगा? तो जिस सास ससुर ने आपको इतना बढ़िया पढ़ा लिखा करके एक दामाद पति के रूप में दिया आपको, उस सास ससुर को सम्मान कर लीजिए, तो आपको जीवन में कहीं अपमान नहीं मिल सकता है। लेकिन सास ससुर का अगर आप सेवा सत्कार नहीं कर रहे हैं और केवल आप नैहर के प्रति ज़्यादा रुझान रख लें, माता पिता को अपनी सेवा कर रहे हैं, तो आप तो ससुर जी तो तर जाएंगे, वो दुख झेल के भी तर जाएंगे, लेकिन आप अपने माता पिता को सेवा कर करके आप अपने माता पिता को नरक के द्वार तक ढकेल दिए। कोई नहीं बचा सकता, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। इसलिए शंकर भगवान के जब शादी हो रहा था तो उनकी सास यानी पार्वती जी के माता मैना कही ने कि बेटी आज तुमको हम विदागी दे रहे हैं, अब विदागी दे रहे हैं तो वहाँ जो नैहर में जो किया है ससुराल में मत करना। तो पार्वती जी कहीं कि माता जी वहाँ क्या करेंगे? तो माता जी क्या कहीं कि व्रत पूजा पाठ जगह जगह महादेव व्रत करवा चौथ कुछ मत करना, चाहे मत करना, काम चल जाएगा, लेकिन जो कहते हैं वही करना बेटी। तो पार्वती जी के माता मैना कह रहे हैं क्या कहना है कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रूख कर कर्ज अनुसारी हो। सुने हैं रामचरितमानस में कि पार्वती जी के माता यानी शंकर भगवान के सास कह रहे हैं मैंने अपने बेटी को विदागी करे घड़ी शादी घड़ी कि तुम व्रत पूजा पाठ करवा चौथ तीज करना चाहे मत करना, देवघर काशी गंगा नहाना चाहे मत नहाना, लेकिन जो कर वो बेटी अगर तुम काम कर लेगा तो तुम्हारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा कहाँ जाएगा जब पता भी नहीं चलेगा। कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रूख कर कर्ज अनुसारी हो। ये दोहा संस्कृत में नहीं है कि नहीं समझ पाइएगा कोई, इसलिए हम ठेठ मगही हिंदी में सत्संग करते हैं जो आज गांव घर समाज में घर में हो रहा है, ताकि समझिए इस बात को। आप लोग संस्कृत में बोलेंगे दोहा तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए मगही में एकदम सादा सपेटा एकदम प्रवचन सुनिए सूरज संत के द्वारा, ताकि इस बात को समझिए कि सास ससुर और गुरु, सास ससुर गुरु सेवा करियो, और पति रुख कर कार्य, पति पति को देखना चेहरा को, उनको भापना भाव को, उनकी भाव क्या है, और जो भाव रहे उसी भाव से तुम सेवा उनको करना, तो तुमको जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। और सास ससुर को सेवा करना और गुरु को भी मान सम्मान इज्जत करना, तो तुम्हारे को कोई अलग से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है, इसीलिए मनुष्य आज बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत नौकरी चाकरी होने के बावजूद भी सब आत्महत्या करके, निंदा करके, जहर खा करके, फांसी लगा करके, लड़ाई झगड़ा करके, रूस फूल करके भाग करके घर को बर्बाद हो रहा। तो सत्संग से जब तक नहीं जुड़िएगा, गुरु नहीं बनाइएगा, तब तक आपको ज्ञान होने का बात नहीं है। और धन दौलत तो हो जाएगा, लेकिन धन दौलत में रह करके सुख शांति कैसे मिलता है वो आपको पता नहीं चला। राहें वफा में बेटी संभालना, अब उस घर से मर कर निकलना,
अर्थी सजेगी तेरी अर्चन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। अब बेटी तू अपने ससुराल में संभल के रहना, अच्छा से रहना, सासू की सेवा करना, प्रेम से रहना, गम खा लेना, झुक जाना, माफी मांग लेना, तो संभलना। उतना घर में तुम प्रेम पूर्वक से काम करना कि जिस दिन उस घर से अर्थी भी निकले तो सब गांव के हाथ में तुम्हारे लिए पहनाने के लिए माला रहे कि आज मेरे गांव से एक अच्छा बहू बेटी निकल गया, विदागी हो गया। तो इतना सास ससुर की सेवा करना, परिवार में नैहर ससुराल में रहना कि वहां से तुम विदागी हो तो लोग कहे कि धन है इसका माता पिता जो ऐसे बेटी को जन्म दिया। तन्ने माता पिता तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। वो माता पिता धन है, जैसे सीता जैसे बेटी को जन्म देते हैं, सरमन जैसे बेटा को जन्म देते हैं। वो अपने माता पिता को जीवन को धन कर दे, कर्म से, वाणी से, अच्छे व्यवहार से, संस्कार से, वो माता पिता आज धरती पर मिलना दुर्लभ है। ये रामचरितमानस की पंक्ति है। दूसरा कोई उपाय नहीं है मनुष्य को जीवन में सुख शांति आने के लिए। इसलिए हर हाल में आपको कर्तव्य बनता है कि आप अपने बेटी को विदाई अच्छा संस्कार दीजिए, तब आपको उद्धार कल्याण हो सकता है। और इस सत्संग से अगर कहीं वाणी से कुछ कमी होगा, त्रुटि होगा, तो हमको आप माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि किसी को मने आत्मा दुखाना हमारा ठेस नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।